दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4 को बताने जा रहे हैं। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, प्रत्येक कारण को हम बताना स्टार्ट करते हैं, जिसका प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस सवाल को समझने के पहले हम दोनों का परिभाषा आपको बता देते हैं कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या जो है, प्रत्येक गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट सभी प्राकृत संख्या है। और यहाँ पूर्ण संख्या का उदाहरण यदि लिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट यानी अनंत। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 यानी शून्य नहीं है। बस इतना ही अंतर है। तो ये दोनों यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो भी प्राकृत संख्या होगी, सभी के सभी पूर्ण संख्या है। तो ये बात तो सत्य है, सभी प्राकृत संख्या। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है और इसमें भी 1 से स्टार्ट है, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट है। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट है और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ 1 से स्टार्ट इसमें भी है और 1 से स्टार्ट इसमें भी है। और 1 से स्टार्ट होते हुए कभी ख़त्म जहाँ तक संख्या नहीं होती वो भी प्राकृत संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सत्य। तो मेरा उत्तर नंबर फर्स्ट हो जाएगा सत्य। और कारण हम ये लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्याओं का सभी समूह प्राकृत संख्याओं को समाहित यानी सम्मिलित या समाहित, जो भी लिखिए, समाहित किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। इसके बाद सेकंड है, तो उत्तर नंबर हम सेकंड लिखते हैं। पहले प्रश्न को समझ लें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक है 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 0, ये सभी तो पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात है गलत, तो इसको हम लिखेंगे असत्य। क्योंकि माइनस वाले -1 है, -2 है, -3 है, -4/3 है, डॉट डॉट यानी आदि, ये सब जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक तो है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को पहले समझिए कि सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो ये भी है, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती। ये भी बात गलत होगा। थर्ड बात भी गलत होगा, ये भी असत्य होगा, ये भी असत्य है, गलत है। क्योंकि मान ले 1/2, 2/3 या 3/2, ये सब जो है परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ये जो है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। सवाल में पूछ रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। यहाँ 1/2, 2/3
3/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या है बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।